Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to distance learning module for circuits and electronics lab. Course teacher is engineer Khalid Ibrahim, and lab instructor is engineer Adnan Salim Mughal. We are in week number 4 for phase 2, and lab title is series and parallel diode configuration. Our objectives are to analyze series and parallel operation of diodes and its applications. Series and parallel diode. Forward biased diodes have a relatively constant voltage drop. Series combinations are sometimes used in circuits to set a certain DC level, whereas diodes in parallel are used to divide current in two equal parts. But one problem in placing two diodes in parallel is that if you measure the threshold voltage of bunch of diodes, each of same batch, there will be slight difference between threshold voltages of each diode. When diodes are placed in parallel, the diode with lowest voltage drop will conduct most of the current. One way to solve this problem is to place series resistance in front of each diode. इस लैब में हमने करना ये है जी कि हमने सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन और डायोड्स के देखने हैं कि सीरीज़ में अगर डायोड्स को लगाएं तो क्या बिहेवियर है, अगर आप उन डायोड्स को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या बिहेवियर है। अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि अगर आप अपने डायोड्स को सीरीज़ में लगाएंगे तो वो जो आपके वोल्टेज ड्रॉप हैं वो समटाइम्स ऐड अप हो जाते हैं और आपके सर्किट का डीसी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर आप डायोड्स को पैरेलल में लगाएंगे तो आपका करंट डिवाइड हो जाएगा जी दो ब्रांचेस में। और अगर ये बता रहा है जी कि अगर दो डिफरेंट किस्म के आपके पास डायोड्स लगे हुए हैं तो जो आपके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड वाला डायोड है आपका मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो करेगा। अच्छा जी, वी आर हेयर फॉर एक्सरसाइज 1 सीरीज कम्बिनेशन। कंस्ट्रक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर एंड रिकॉर्ड द डाटा इन गिवन टेबल। सो हमारे पास ये एक सर्किट है जी। सो दिस इज़ अवर सर्किट। इस सर्किट में हमारे पास एक डायोड है, एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। दिस वोल्टेज सोर्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपके पास और ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है। सो टेक्निकली हमारे पास ये एक फॉरवर्ड बायस का कम्बिनेशन का सर्किट है जिसमें आपने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए है सबसे पहले तो आपको पूछा जी पैरामीटर्स क्या क्या हैं जो आपने मेजर करने हैं। फर्स्ट वन इज़ रेजिस्टेंस, सेकेंड वन इज़ वोल्टेज एंड डायोड वोल्टेज इज़ VD will be plus over here and minus over here, and this will give you VD. So डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। डायोड करंट, इस डायोड में से पास होता करंट, दैट करंट विल बी सेम एज द करंट पासिंग थ्रू R1। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज़ में हैं। एंड आउटपुट वोल्टेजेस आपने इस एक डायोड के अक्रॉस देखने हैं। मीन्स योर पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी हेयर एंड नेगेटिव टर्मिनल शुड बी हियर। अगर आप सिमुलेशन से चेक करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर आपने अपनी वो रेड वाली प्रॉप रखनी है जो नीडल टाइप बनी हुई आती है, तो आपको यहाँ पर वोल्टेजेस मिल जाएंगे। सो राइट नाउ अगर हम इस सर्किट को ड्रॉ करना चाहें तो लेट्स सपोज वी आर अज्यूमिंग कि दिस इज़ अ 1 किलो ओम्स रजिस्टर जो हमारे पास गिवन है जी यहाँ पे फॉर दिस एक्सरसाइज। एंड डायोड वी आर अज्यूमिंग दैट इज़ अ सिलिकॉन डायोड। सो वी नो कि सिलिकॉन डायोड के लिए वी हैव 0.7 वोल्टेज बैरियर। सो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे सारी चीज़ें मेजर करेंगे। जो चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ सिंपली अ रजिस्टर, आप कलर कोड से मेजर कर सकते हैं। तो मेजर में हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली दिस 1 किलो ओम रजिस्टर। नाउ व्हाट आर द डायोड वोल्टेजेस, व्हाट आर द डायोड करंट एंड व्हाट आर द आउटपुट वोल्टेजेस, ये हमने भी चेक करने हैं। अगर ये सिलिकॉन का डायोड है तो डायोड के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट विल बी 0.7 वोल्ट्स। ये थ्योरेटिकली हमें चीज़ पता है कि 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप है हमारे पास। तो अगर आप इस पूरे के पूरे सर्किट में से करंट फाइंड आउट करना चाहें तो यू कैन फाइंड लाइक दिस के -5 वोल्ट्स प्लस 0.7
प्लस आई जो आपको पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा है, एंड R1 इक्वल्स टू 0। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं जी। आपके पास करंट की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और करंट की वैल्यू आ गई आपके पास, तो आप उसको रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आउटपुट वोल्टेज। सो अभी हम इसी सर्किट को पहले अपने सॉफ्टवेयर में ड्रा करके देख लेते हैं जी कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो वी हैव एंटी स्पाइस ओवर हियर, फाइल में न्यू स्कीमेटिक। सो राइट नाउ वी नीड टू हैव अ डायोड सेलेक्ट कर लिया मैंने जी। कंट्रोल R से इसकी आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, जिस डायरेक्शन में आप इसको प्लेस करना है प्लेस कर लें। अगेन प्रेस एस्केप। आपके पास रजिस्टर चाहिए है, आपने यहाँ रजिस्टर, नाउ वी नीड वोल्टेजेस, वोल्ट एंटर करेंगे, आपके पास वोल्ट्स आ चुके हैं। अगेन प्रेस एस्केप, वी नीड अ ग्राउंड टू कंप्लीट द सर्किट एंड दिस इज द ग्राउंड। यहाँ से वायर को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इस सर्किट को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। So we have 5 volts, we have 1 kilo ohms and diode. Let's suppose this is a silicon diode. Let's run this system. हाँ जी, पहले हम इसको ट्रांजिएंट के ऊपर रन करके देखते हैं फॉर 10 मिली सेकेंड्स। आपका सर्किट रन हो चुका है। सो व्हाट इज़ हेयर, दिस इज़ रेड प्रॉप, दिस इज गिविंग 5 वोल्ट्स एंड व्हाट पॉइंट ओवर हेयर इज ये मेरे पास V0 है। सो V0 इज़ गिविंग मी ऑलमोस्ट 4.30 समथिंग लाइक दैट। तो इफ़ यू माइनस दीज वोल्ट्स जो आपके पास नज़र आ रहे थे, जहाँ पर अभी मेरा प्रॉप है दिस इज़ 5 वोल्ट्स, और इसमें से आप माइनस कर लें ये V0 के वोल्ट्स, तो आपके पास इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको मिल जाएगा। राइट नाउ आई एम राइट क्लिकिंग ऑन दिस डायोड, तो मेरे पास इस डायोड के बीच में से करंट गुजरता नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4.3 मिली एम्पेयर्स। और अगर आप इस रजिस्टर से देखेंगे दैट इज़ आल्सो सेम 4.3 मिली एम्पेयर, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि दोनों चूँकि सीरीज़ में हैं तो आपके पास ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हम इसको एक और तरीके से भी इसका रिज़ल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि आप पहले इसको हम कट कर लेते हैं और हम इसको दोबारा से रन करेंगे, तो हम इसको DC ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर रन करके देखते हैं जी हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आएंगे। सो अब हमने सर्किट को DC ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर रन करके देखा है, तो मुझे ये कुछ रिज़ल्ट्स दे रहा है जी VN001। सो अगर मैं अपने कर्सर यहाँ मूव करूँ इस सर्किट में, सो दिस पॉइंट पे जहाँ पे अभी मेरा सर्किट है, तो आप नीचे स्क्रीन के बिल्कुल लेफ़्ट बॉटम पर देख सकते हैं कि दिस इज़ नोड N001। और अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ पर लेके जाऊँ तो दिस इज़ शोइंग मी दिस इज़ नोड N002। अपनी आसानी के लिए हम इन नोड्स को लेबल कर लेते हैं। सो वी आर लेबलिंग नेट, दिस इज़ सबसे पहले सोर्स को हम लेबल कर लेते हैं कि दिस इज़ सोर्स। एस्केप प्रेस, लेबल नेट, एंड दिस इज़ आई एम गेसिंग दिस इज़ V out। ओके, एंड दिस इज़ आवर V out। अब अगर आप दोबारा इस सर्किट को रन करें तो अब आपके पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जी, V source इज़ गिविंग अस 5 वोल्ट्स जो हमने अप्लाई किए हुए हैं, V out इज़ गिविंग अस 4.30 सेकंड आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, अब हमने जो चीज़ चेक करनी थी दैट वाज कि D1 पे क्या रिजल्ट्स हैं। जो मैंने आपको बताया कि दिस सोर्स इज़ हायर पोटेंशियल एंड दिस V out इज़ लोअर पोटेंशियल। अगर आप हायर पोटेंशियल 5 में से माइनस कर दें 4.3 तो यू आर एग्जैक्टली गेटिंग 0.7, दैट मीन्स कि दिस इज़ अ सिलिकॉन डायोड। तो हमने देख लिया कि अगर आपने सीरीज़ में लगाया है तो क्या फ़र्क पड़ा है।
आपके पास ID1 से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ 4.3 मिली एम्पेयर्स। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, डायोड से जो करंट फ्लो कर रहा है या जो रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है, बोथ आर सेम, दीज आर सेम करंट्स, करंट थ्रू डायोड एंड करंट थ्रू R1, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे पास सीरीज़ में हैं। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो पॉइंट रेज़ किया था वो यही था कि हमने डायोड को एक सोर्स के साथ सीरीज़ में लगाया है और हमने देख लिया जी डायोड के अक्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा है। तो डायोड के अक्रॉस सीरीज़ में 0.7 का ड्रॉप है। ठीक हो गया जी। तो डायोड करंट इट्स ऑलमोस्ट 4.3 मिली एम्पेयर्स और जो मेरे पास आउटपुट वोल्टेजेस आ रहे हैं दीज आर 4.3 वोल्ट्स। So let's move forward. So we have exercise 2, series combination. Construct the circuit as shown in figure. Record the data in the given table. Resistance R1, again we are assuming that this resistor is 1 kilo ohm resistor. और अब मेरे पास दो डायोड आ चुके हैं जी, वन इज सिलिकॉन डायोड एंड वन इज जर्मेनियम डायोड। एज वी नो कि सिलिकॉन के लिए आपके पास ड्रॉप 0.7 है, जर्मेनियम के लिए आपके पास ड्रॉप 0.3 है। सो अगेन आप इसके ऊपर KVL लगा सकते हैं। KVL विल बी -5 प्लस 0.7 प्लस 0.3 और प्लस I R1 is equals to 0 and you will get the value of this I. So resistance is, we have measured resistance 1 kilo ohms या calculated resistance जो भी आपके पास, आपने यहाँ लिख लेना जी। उसके बाद डायोड वोल्टेजेस VD1 are basically plus and minus, this is VD1 and this is again plus and minus VD2 और इस नोड पे जिस पे भी मैंने लगाया है दिस विल गिव यू V आउट। सो इसको आप थ्योरेटिकली तो सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सी कि हम इसको अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे सर्किट में वी नीड अनदर डायोड। सो right now we need to drag this thing. So this was my drag option. हाँ जी, अभी डायोड D1 D2 both are selected as, let's drag it a bit. ठीक हो गया जी। सो हमारे पास एक नया डायोड आया है जी, दैट डायोड इज ऑफ जर्मेनियम। एक न्यू डायोड यहाँ से कर लेंगे। It's a big list. So we need to find where we can find germanium. Let's hope we can get that germanium. Okay, let's go to components. Let's write GE. Let's write diode. सो हमें यहाँ से ही कुछ करना पड़ना है इसको फाइंड आउट करने के लिए कि हाउ टू पिक अ न्यू डायोड।
So I guess we don't have germanium in this सॉफ्टवेयर, या कोई इसकी लाइब्रेरी शायद मिसिंग है. लेट्स गिव इट अ ट्राई, अगर मिल जाए तो. So unfortunately we couldn't find that germanium, so let's do it with the silicon. So first of all we have another label. Let's label that as node A, and this is our node A. Okay, now just run our circuit. What are the results? जी, तो वी सोर्स जो आपके पास है दैट इज़ 5 वोल्ट्स. सो जो आपके पास ए के ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं दीज आर 4.3, मीन्स दिस इज़ अ सिलिकॉन डायोड और 0.7 का ड्रॉप है. अगेन आउटपुट पे आपके पास वी आउट आ रहा है जी. सो वी आउट इज़ 3.6. इट मीन्स अगेन दिस इज़ गिविंग अस अ 0.7 ड्रॉप. दिस मीन्स दिस इज अगेन अ सिलिकॉन डायोड. तो आपके पास टोटल ड्रॉप 3.6 आ रहा है जी. अगर आप देखें वी आउट पे, तो जो वी आउट आ रहा है 3.6 है. टोटल वोल्ट्स 5 थे, तो जो जितना ड्रॉप है वो इन बिटवीन 1.4 का है. तो 1.4 मीन्स अगर 2 डायोड्स लगे हैं तो 1.4 मीन्स 0.7 एंड 0.7 दोनों का ड्रॉप है. तो अगर आपने सीरीज़ में लगाया है तो वी हैव 1.4 वोल्ट्स ड्रॉप फॉर 2 डायोड्स इन अ सीरीज़. सो करंट थ्रू डायोड, करंट थ्रू डायोड 1, डायोड 2, डायोड 1 एंड करंट थ्रू R1 तीनों सेम है. ये चीज़ देख लीजिए, तीनों सेम इसलिए है क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज़ में है. सो लेट्स गेट बैक टू अवर स्लाइड्स. जी, यहाँ पर अभी सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हुई हैं. लीव इट, इस जर्मेनियम को आप सिलिकॉन से रिप्लेस कर लें, सिर्फ उसको चला लें जी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो बेसिकली दीज आर एक्टिविटीज़ फॉर योर सेल्फ. आपने इसको चेंज करके देखना है जी. सो लीव दिस टास्क टू एज वी डोंट हैव जर्मेनियम इन दिस सॉफ्टवेयर. ये हमें मिल नहीं रहा. अगर आपको मिल जाए तो आप इस टास्क 2 को सिलिकॉन को जर्मेनियम से रिप्लेस करके अपने रिजल्ट्स वेरीफाई कर सकते हैं. ये आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, आपने ये सर्किट खुद बनाने और उनको आपने सिमुलेट करना है जी. लेट्स मूव टू पैरेलल कम्बिनेशन. अब आपके पास एक पैरेलल कम्बिनेशन है जी. हमारे पास 2 डायोड्स हैं सीरीज़ में, पैरेलल में लगाए गए हैं, D1 एंड D2. उनके साथ एक रजिस्टर है R1. जिस तरह हमने शुरू में कहा था जी कि जब 2 डायोड्स आपके पास पैरेलल में आ जाएंगे तो जो डायोड मिनिमम वोल्ट्स पे कंडक्ट कर जाएगा, मैक्सिमम करंट उस डायोड से फ्लो करेगा. सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट. कट से बेहतर है कि लेट्स मूव देम. मूव इट हेयर, मूव इट हेयर. इसको हमने मूव करना है. इस रजिस्टर को मूव करेंगे, कंट्रोल R करके इसकी साइड चेंज करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे. पहले हम अपना सर्किट साफ कर लें, फिर हम क्लियर सम स्पेस. ओके, नाउ लेट्स मूव दिस डायोड. जी, हमारा सर्किट अब तैयार है. हम इसको डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट पे भी चला कर देखेंगे और हम इसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी इसका देखेंगे जी. सो फर्स्ट लेबल आवर नेट. हम अपने नेट्स को लेबल कर लेते हैं जी. सो टेक्निकली दिस इज़ गिविंग अस वी आउट. आप यहाँ लगा लें या इस पॉइंट पर लगा लें, बोथ आर सेम. दीज आर वी आउट
जैसा कि हमारा ये सर्किट में बता रहा है कि आपने यहाँ पर वी आउट लेना है. सो दिस वी आउट मीन्स कि वी हैव दिस टर्मिनल एज पॉजिटिव and this terminal as negative. So as these both terminals are same, so अब हम देखते हैं जी कि इसके ऊपर क्या वैल्यूज़ आएंगी और इस पर क्या वैल्यूज़ आएंगी. So let's run this circuit. ये हमारे पास DC का रिज़ल्ट है जी. V out is telling us 0.675 volts हैं and V source is 5 volts. Current through ID2 is 0.021 and current through ID1 is 0.0021. both currents are same. क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों डायोड्स सेम हैं. अगर ये डायोड्स डिफरेंट हो जाएं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट भी डिफरेंट आ जाएगा. सो ये तो हमने इसको डीसी पॉइंट पे ऑपरेट करके देखा था. लेट्स सिमुलेट दिस इन ट्रांजिएंट रिस्पांस. 10 मिली सेकेंड्स. आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. सो दिस इज़ आवर सोर्स वोल्ट्स. व्हाट आर दैट इज़ 5 वोल्ट्स. सो 675 पॉइंट समथिंग मिली वोल्ट्स आ रहे हैं. तो ये दोनों पॉइंट्स सेम हैं. इट मीन्स अगर आप इसको राउंड ऑफ करके देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 0.7 वोल्ट्स. इट मीन्स कि वी आर यूजिंग सिलिकॉन डायोड्स, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट 0.7 वोल्ट्स हमेशा से आ रहे हैं. इन केस ऑफ जर्मेनियम, इफ़ यू पुट जर्मेनियम ओवर हेयर, अगर दोनों डायोड्स आपके पास जर्मेनियम के हैं, अगर यहाँ पर आपके पास दोनों डायोड्स जर्मेनियम के हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी 0.3 वोल्ट्स. सिलिकॉन के केस में 0.7 आ रहा है अगर दोनों डायोड्स सिलिकॉन के हैं. सो व्हाट इफ हमारे पास अगर एक डायोड जर्मेनियम का है और एक सिलिकॉन का है, सो द आउटपुट विल बी 0.3 वोल्ट्स. क्योंकि जैसे ही ये डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा, सो करंट का पाथ आपके पास ये वाला सर्किट हो जाएगा जी. दूसरे डायोड से आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा. और चूंकि ये दोनों पैरेलल पे हैं तो यहाँ पर जो डेवलप होने वाला वोल्ट हैं, सेम वोल्ट्स विल अपीयर ओवर हेयर. और उसके आगे ये आपने वी आउट लिया हुआ है. सो दिस वाज पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ दिस आर द टास्क फॉर यू पीपल. अगेन यहाँ से आपने जो जर्मेनियम के डायोड्स आपको बताए गए हैं, इफ़ यू डोंट गेट जर्मेनियम, डोंट सॉल्व फॉर जर्मेनियम, सॉल्व ओनली फॉर सिलिकॉन डायोड्स. और आप अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उन टेबल्स में. सो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास लिंक है, वहाँ से आप जाके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपने सारे के सारे टास्क परफॉर्म करने हैं और आपको इसकी एक अदद रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी जो आपको कन्वे कर दी जाएगी. सो ये हमारे पास सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन थी जी. दिस वाज द सर्किट. हम इसको डीसी पे भी ऑपरेट कर चुके हैं और हमने इसको ट्रांजिएंट रिस्पांस भी इसका हमने देख लिया है जी. सो आई होप चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी हुई हैं और आपको बातें समझ आ गई हुई हैं. इंशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ जब आप खुद परफॉर्म कर लेंगे एक बार तो आपको चीज़ों की ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी. सो दिस वाज इट फॉर दिस लैब. इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लैब में मिलेंगे. फॉर एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, डू कॉन्टैक्ट मी ऑन MS Teams. Thank you very much.